सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दोस्त रैन हाजिर सामने फिर एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि राइनेटिक सर्दी क्या होती है। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एलर्जिक राइनेटिक सर्दी क्या होती है। पिछली वीडियो हमने राइनेटिक सर्दी क्या होती है उसमें देखा था कि राइनेटिक सर्दी के दो टाइप बताए थे मैंने, एलर्जिक और नॉन एलर्जिक। तो एलर्जिक राइनेटिक सर्दी के बारे में बात करेंगे कि एलर्जिक राइनेटिक सर्दी का कैसे पता लगाएं या डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस इवोल्यूशन क्या होता है एलर्जिक राइनेटिक सर्दी का। स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो डायग्नोसिस होता है वो कुछ टेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। जो तो हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला होता है एलर्जी स्किन टेस्ट। स्किन टेस्ट इज अ सिंपल मेथड ऑफ डिटेक्टिंग कॉमन एलर्जीज। एलर्जी स्किन टेस्ट, इमीडिएट हाइपरसेंसिटिव टेस्टिंग आर एन इन विवो मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग इमीडिएट IgE हाइपरसेंसिटिव टू स्पेसिफिक एलर्जीज। स्किन टेस्टिंग कॉमन एलर्जी का पता लगाने के लिए एक सरल मेथड है। एलर्जी स्किन टेस्टिंग, इमीडिएट एलर्जी टेस्टिंग, स्पेसिफिक एलर्जी इमीडिएट IG इमीडिएट के साथ हाइपरसेंसिटिव एलर्जी का पता लगाने के लिए मेथड है। देखो स्किन टेस्टिंग क्या करता है, स्किन टेस्टिंग में क्या करते हैं हम कि पेशेंट की स्किन को चेक करते हैं और उसमें स्किन के ऊपर कोई हाइपरसेंसिटिविटी या कोई एलर्जी अगर हमें दिखती है तो हम उसे राइनाइटिस उसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Testing for reactions to specific allergies can be helpful to confirm diagnosis of allergic rhinitis and to determine specific allergies triggers. The skin test is not appropriate for children younger than age 30 than age 3 to procedure is to follow. स्पेसिफिक एलर्जी रिएक्शंस की टेस्टिंग एलर्जी राइनाइटिस के डायग्नोसिस को कंफर्म करने और पता लगाने में हेल्पफुल हो सकता है। यह स्किन टेस्टिंग 3 ईयर से कम एज वाले बच्चों के लिए नहीं है। यह प्रोसीजर कुछ इस तरह है। प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। पेशेंट शुड नॉट टेक एंटीहिस्टामिन्स फॉर एटलीस्ट 12 to 72 hours बिफोर द टेस्ट, अदरवाइज एन एलर्जिक रिएक्शन में बी नॉट शो अप। पेशेंट को टेस्टिंग से कम 12 से 72 घंटे पहले एंटीहिस्टामिन नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो एलर्जी के रिएक्शन दिखाई नहीं देगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ सस्पेक्टेड एलर्जेंस are applied to the skin with a needle, prick and scratch of air are injected a few cells deep into the skin. एलर्जी पैदा करने वाली स्किन की थोड़ी मात्रा स्किन पर सुई चुभकर या खरोच कर लगाई जाती है या स्किन में कुछ सेल्स को गहराई तक इंजेक्ट किया जाता है। द इंजेक्शन टेस्ट में बी मोर सेंसिटिव देन द स्टैंडर्ड पिक टेस्ट if an allergy present have a swallow redden area from within about 20 minutes. इंजेक्शन टेस्ट चुभन टेस्ट से ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। अगर एलर्जी है तो लगभग 20 मिनट के अंदर सूजा हुआ लाल एरिया बन जाता है। सेकेंड टेस्ट आता है टेस्ट फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या होता है? ब्लड टेस्ट फॉर IgE इम्यूनोग्लोबुलिन production may also be performed. One test is called the radioallergosorbent test, used to detect increased level of allergen specific IgE in response to particular allergies. IG इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोडक्शन के लिए ब्लड टेस्ट किया जाना चाहिए। एक टेस्ट और होता है जिसे रेडियो एल्जोसार्बेंट टेस्ट कहा जाता है, जिसका यूज़ स्पेसिफिक एलर्जी रिएक्शन में स्पेसिफिक एलर्जी IG के बढ़े हुए लेवल का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखो जहाँ भी हमें एलर्जी होती है या जहाँ भी हमें इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे सबसे पहले IG का लेवल हमें बढ़ा हुआ दिखता है, जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ भैया ये एलर्जी है या कोई इन्फेक्शन है। आगे बढ़ते हैं। Blood tests for IG may be less accurate than skin tests. They should be performed only on patients who cannot undergo skin testing or when skin test results are uncertain. IG के लिए ब्लड टेस्ट स्किन टेस्ट की बराबरी में कम सटीक या एक्यूरेट हो सकते हैं। ये केवल उन पेशेंट पर किए जाने चाहिए जो स्किन टेस्ट नहीं करा सकते हैं या जिनके स्किन टेस्ट रिजल्ट में कुछ पता नहीं चला है। थर्ड टेस्ट आता है लास्ट, टोटल ब्लड एसिनोफिल काउंट एज विथ टोटल सीरम IgE एंड
elevated eosinophils count support the diagnosis of allergic rhinitis but is neither sensitive nor specific for the diagnosis. टोटल सीरम आईजी की तरह एसिनोफिल की बढ़ी हुई संख्या एलर्जी राइनाइटिस का पता लगाने में हेल्पफुल होते हैं, लेकिन यह पता लगाने के लिए ना तो सेंसिटिव और ना ही स्पेसिफिक हैं. द रिजल्ट कैन समटाइम्स बी हेल्पफुल व्हेन कंबाइंड विथ अदर फैक्टर्स. अदर फैक्टर के साथ कंबाइंड होने पर यह रिजल्ट कभी कभी हेल्पफुल हो सकते हैं. सो होप करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट लगी हो. ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए. तब तक के लिए बाय बाय.